काकुसुंडी जी महाराज स्वयं कहते इष्ट देव मम बालक रामा शोभाव पूस कोटि शत कामा। इष्ट देव मम बालक रामा शोभाव पूस कोटि शत कामा। आप प्रसंग जानते हो, एक बार कौशल्या मैया ने रघुनाथ भगवान की पूजा के लिए बढ़िया रसोई तैयार की, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा। आप गई जहां पाक बनावा, बहुरी मात तहमा चले आई, भोजन करत देख सुत जाई। सबसे ज्यादा रुचि अगर बच्चे की है तो प्रसाद। अच्छा, आप जो प्रसाद देते हो और बच्चे को बोलो और चाहिए तो फिर बोलेगा हाँ मेरी दीदी के लिए भी ले लिया, उसका भी, मेरी मैया के लिए भी दे दो, मैया का भी ले लिया, मेरे पापा के लिए दे दो, उसका भी ले लिया, और चाहिए। बड़ा पवित्र भाव है, वो कटोरा नहीं उठाएगा, आपसे ले। लेकिन आपने इस घटना पर कभी ध्यान दिया होगा, उसका ब्रह्म भाव इतना अधिक हो जाता है कि घर जाते जाते उस सबको भूल जाता है, स्वयं सब पा जाता है। ये आनंद आपका कहां गया? कौन छीन लेंगे? आनंद स्वरूप उस जीवन को हमसे छीना किसने? और वो है हमारी अपवित्रता। हमारे जीवन का जो पवित्र भाव है वो जैसे ही ढीला हुआ, हमारा आनंद समाप्त हो गया। पूज्य बापू अपने कथाओं में उनका संस्मरण, स्टेशन में दो व्यक्ति पड़े हैं, एक परमहंस एक पागल है, वृत्ति दोनों की एक है। भीड़ को देख करके पागल सिटी में जाता है और भीड़ को देख करके महात्मा कहता है, सन्यासी कहता है शिवो हम शिवो हम शिवो। सीताराम महाराज की जय, ऐसे बोलते हैं। एक जानबूझकर अनजान है, एक सहज में अनजान है। जो जानबूझकर अनजान है वो साधु है, और जो सहज में अनजान है वो पागल है। जो जानबूझकर के अनजान है वो परमहंस वृत्ति को प्राप्त हो चुका है। पागल और परमहंस में इतना ही अंतर होता है, एक जानबूझकर के अनजान है, एक सहज में अनजान है। महाराज जड़ भरत की, भागवत जी में जड़ भरत जी की जो कथा आती है, अनंत ज्ञान जल में समाया हुआ है और पागल की वृत्ति में बैठे हुए हैं। और कई बार तो अज्ञानता ही ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है। हमारे जीवन की अज्ञानता ज्ञान की प्रथम सीढ़ी। तो कौन ले गया हमारा आनंद? किसने छीन लिया? और फिर धीरे 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 जब लगेज कम हो जाता है तो यात्रा का आनंद आना शुरू होता है। फिर पुनः, पहले लगेज कम था, फिर हमने लगेज बढ़ाया, संसाधन असीमित करते चले गए, असीमित करते चले गए, असीमित करते चले गए। तब एक शायर ने कहा, तमन्नाओं ने हमारी हमको कर दिया अंधा, वरना हम तो खुद खुदा होते। हमारी इच्छाओं ने हमको इतना बावरा कर दिया कि किसी का सौंदर्य देखा तो दौड़ लगा गए, किसी का ऐश्वर्य देखा तो भागे चले गए। मेरे पूज्य बापू कहते हैं कि नकल मत करो, मूल में जियो। ब्याज का पैसा व्यापार में सुखदायी नहीं होता, उधार का पैसा बहुत दिनों तक टिकता नहीं है। अपने मूल में
और मूल क्या है? मूलम धर्म तरोर विवेक जगत है पूर्णेन्दु मानंद वैराग्यम मुझे भास्कर मेघग्नन ध्वांतापहम तापहम। तो हमारा जो आनंद है वो हमें कैसे मिलेगा? किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया? वो आनंद हमारा गया कहां? तो हमारे अंदर जो पवित्र भाव की कमी हुई, उस पवित्र भाव की कमी के कारण हम दुखी हो गए। ये पवित्रता मिलती कहां? तीर्थ में। तीर्थ किसको कहते हैं? ये 7 तीर्थ है। पहला तीर्थ कौन सा है और हमें कहां कहां जाना चाहिए? तीर्थों में किसको किसको जाना चाहिए? जहां कहीं ऐसी संभावना लगे या महसूस हो कि हमारे जीवन में आनंद की कमी हो गई, तो हमें उधर जाना चाहिए। तीर्थ कोई विद्वान व्यक्ति, कोई पढ़ा लिखा, कोई पंडित, उसके जीवन में आनंद की कमी हो गई है तो उसको तीर्थ में जाना चाहिए। और उसका तीर्थ क्या है? विद्या तीर्थे जगति विबुधा। विद्वान को विद्या रूपी तीर्थ में जाके स्नान करना चाहिए, वहां पहुंचना चाहिए। और विद्वान जब विद्या तीर्थ में प्रवेश करता है तो उसके जो अपराध हैं जीवन के वो समाप्त होते हैं। विद्या तीर्थ क्या है? कौन सा विद्या तीर्थ? तो हमारे यहाँ भागवत जी को ही पंडितों की कठिन परीक्षा कही गई। विद्यावते भागवताम परीक्षा। विद्या तीर्थ में पहुंचे हैं। विद्या तीर्थे जगत विबुधा। विद्वान पुरुष को चाहिए कि विद्या तीर्थ में जाए। और किसी महात्मा से कोई अपवाद हुआ है तो किस तीर्थ में जाए? तो साधवा सत्य तीर्थ। साधवा सत्य तीर्थ। साधु के जीवन में कोई अपवाद हो गया, कई बार ऐसा सुनने को मिल जाता है। और समाज का कोई व्यक्ति कुछ भी करे, हो सकता है समाज उसकी तरफ निगाह नहीं डालता, लेकिन आप ध्यान दीजिए, किसी साधु के जीवन में कोई अपवाद होता है तो समाज टोकता है। और किसको कहे? परम्बा पार्वती मैया को भगवान शिव कथा सुना रहे हैं और जैसे ही कहा कि नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक नहीं लगी अवतारा, तो गोस्वामी जी कहते हैं गिर जा चकित भई सुन बात। आज तक कभी इतनी कथाएं सुना लेकिन आश्चर्य नहीं लगा पार्वती मैया को। नारद जी ने श्राप दिया तो नारद जी ने श्राप दिया है इसलिए आश्चर्य लगा, क्योंकि नारद भी श्राप दे सकते हैं। गिरे जा चकित भई सोनी बानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। गिरे जा चकित भई सोनी बानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। गिरे जा चकित। नारद जी ने श्राप दिया तो आश्चर्य लगा। भागवत जी के पंचम स्कंद के प्रथम श्लोक में जब प्रियव्रत जी की कथा को सुना परीक्षित जी महाराज ने, तो अभी तक कथा सुनते चले आए, लेकिन पहली बार जैसे ही कहा कि प्रियव्रत गृहस्थ में प्रवेश किए तब तो वहां पर परीक्षित जी ने टोक दिया, प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने
ग्रहेण मति अनमूला कर्म बंधन पराभव। अरे वो तो विरक्त थे, गृहस्थी में प्रवेश कैसे कर गए? वो तुम आत्माराम थे, भागवत है स्वयं। तो साधु के जीवन में अगर कोई अपवाद हो जाए तो कहां जाए? तो मानस जी कहां लेकर के जा रही है? साधु के जीवन में अगर कोई अपवाद हो जाए, क्यों साधु के जीवन में अपराध नहीं होता, कोई अपवाद होता है। तो मेरे भगवान नारायण कहते हैं, जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाई शंकर सतनामा, कोई हृदय तुरत विश्रामा, कोई हृदय तुरत विश्रामा। साधवा सत्य तीर्थे, साधु के जीवन में अगर कोई अपराध हो जाए तो सत्य तीर्थ में प्रवेश करे, सत्य में डूबे। और सत्य क्या है? सत्य की उपासना कहां पर हुई है? वो है सत्यम परम धीमहि कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय, भागवतकार कहते श्री कृष्णाय वयम नमः। रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम मरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। साधवा सत्य तीर्थे, साधु के जीवन में अगर कोई अपराध हो जाए तो सत्य तीर्थ में जाकर के साधवा सत्य तीर्थ। गंगा तीर्थे मलिन मनसो, जिसका मन मलिन हो गया है वो कहां जाए? तो गंगा तीर्थ में प्रवेश कर, गंगा जी में प्रवेश कर। यहां दो प्रकार की गंगाएं हैं। भगवान नारायण के विग्रह से दो गंगाओं का प्रादुर्भाव हुआ। एक तो भागीरथी गंगा, विष्णुपति जी को कहा गया, और दूसरी कथा गंगा। गंगा तीर्थे मलिन मनसो, जिसका मन मलिन हो गया है, और मन मलिन हो गया है कारण पवित्रता में कुछ कमी आई, तो ऐसे अपनी पवित्रता को पुनः प्राप्त करने के लिए हमें गंगा तीर्थ में प्रवेश करना चाहिए। गंगा तीर्थे मलिन मनसो, मन मलिन हो गया है, और कथा गंगा है। राम भगति जहाँ सुर सरिधारा, शरसई ब्रह्म विचार प्रचार। गंगा तीर्थे मलिन मनसो योगिनो ध्यान तीर्था। योगी के जीवन में कोई अपवाद हो गया तो वो कहां जाए? बोलो ध्यान तीर्थ में प्रवेश कर। गंगा तीर्थे मलिन मनसो योगिनो ध्यान तीर्था। योगी के जीवन में कोई अपवाद बने, देखो भोगी का भोग बिगड़ता है तो रोगी होता है, भोगी का भोग बिगड़ता है तो रोगी होता है, योगी का योग बिगड़ता है तो रोगी नहीं होता, कुरोगी होता है। और मेरे भरत जी कह रहे हैं, यह कुरोग कर औषध नाही, शोधव सकल विश्व मन मान। कुरोग कैसे जाएगा? तो भरत जी कहते हैं, आपन दारुण दीनता कहूं सबही सिरनाई, देखे बिना रघुनाथ पद जिए के जरनी न जा। योगिनो ध्यान तीर्थः। योगी का योग जब बिगड़ता है तो बड़ा कठिन हो जाता है। अनंत काल की साधना के पश्चात योग प्राप्त होता है।
पूज्य डोगरे जी महाराज कहते हैं कि बरसों का किया हुआ सत्संग एक क्षण के कुसंग से नष्ट हो जाता है। आप बरसों साधना आप करते रहिए, बरसों करते रहिए, लेकिन एक क्षण का कुसंग यदि आया, हमारे सहयोगी है ना, बहुत देर से स्वर मंडल बनाते हैं, बैठते हैं थोड़ा इधर उधर, और थोड़ा सा मात्रा ऊपर नीचे हुई, ये स्वर मंडल डिस्टर्ब हो जाता है। तो वर्षों का किया हुआ जो साधना पथ है, थोड़ा सा कुसंग जीवन में आ गया, नष्ट हो जाए। और एक बात ध्यान देना, बुराई हमेशा अच्छाई बन करके आती है। बुराई क्या है और अच्छाई क्या है? किसको बुराई कहेंगे, किसको अच्छाई कहेंगे? व्यवस्थापक छुप के बैठेगा तो कैसे काम चलेगा? देखो, किसी भी कथावाचक की जो भूमिका होती है ना, वही उसके 3 घंटे चलने का साधन होता है। और भूमिका को यदि आपने गलत मार्ग दे दिया तो पूरी कथा फिर 3 घंटे की शिकार होगा। मेरा निवेदन है, सब फिर आगे तो आप लोग सब जानते हैं। क्या बोला? वर्षों का किया सत्संग क्षणिक कुसंग से नष्ट होता है। वर्षों का किया सत्संग एक क्षण के कुसंग से नष्ट होता है। जन्म जन्मांतर की गई साधना, जन्म जन्मांतर की गई साधना, अगर थोड़ा सा, आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है, आप कुसंग किसको मानते हो? कुसंग किसको कहेंगे? कुमार्ग पथ पर चलना ही कुसंग है? क्या इसी को कुसंग कहते हैं? नहीं। संग क्या है, असंग क्या है, निसंग क्या है? अगर दुनिया में संग नाम की कोई चीज है, उसका नाम सत्संग है। और कुसंग अगर कुछ है, वो ये है जो भगवत मार्ग से हमको विमुख कर रहा है। सूरदास जी महाराज कहते, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तो ये वर्षों का किया सत्संग क्षणिक कुसंग से नष्ट होता है। मेरे राम जी कह रहे हैं, बर भलवास नरक करिताता, लेकिन दुष्ट संग जनि देई विधाता। बर भलवास नरक करिताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। वर्षों का किया गया सत्संग, हमने बहुत साधनाएं की हैं, क्षणिक कुसंग आया। उदाहरण, श्री भागवत जी में दुविध नाम का जो बानर है, कितना साधना किया था उसने, राम जी की सेवा में रहा, और थोड़ा सा जीवन पथभ्रष्ट हुआ, अंत में बलराम जी महाराज को ही उद्धार करना पड़ा। योगिनो ध्यान तीर्थ, योगी का जब योग के ऊपर कोई अपवाद बने तो उसको ध्यान तीर्थ में प्रवेश करना चाहिए, ध्यान तीर्थ में जाना चाहिए। धारा तीर्थे धरणी पतयो, और जब किसी क्षत्रिय से कोई अपवाद हो जाए,
तो धारा तीर्थ है। उस क्षत्रिय को चाहिए एक बार विचार करके कि मुझसे जो अपवाद हुआ है, आजकल क्षत्रिय किसको कहेंगे? आज तो सभी जैसे शब्दों में अपभ्रंश हो जाता है, ऐसे वर्णाश्रमों में भी अपभ्रंश हो गया। किसको ब्राह्मण कहें, किसको क्षत्रिय कहें, किसको वैश्य, किसको चतुर्थ वर्ग कहें। वहां पर भी ये समस्या खड़ी हो गई। लेकिन क्षत्रिय यानी हमारे यहां हमेशा से शासक को क्षत्रिय कहा गया है, क्योंकि लक्षण। हालांकि कलयुग में जन्मजा श्रेष्ठ है, कर्मजा श्रेष्ठ नहीं है। जन्म के द्वारा ही हम मानते हैं कि कौन किस जाति का है। जन्म से ब्राह्मण ब्राह्मण, जन्म से क्षत्रिय क्षत्रिय, जन्म से वैश्य वैश्य, और जन्म से शूद्र शूद्र। उसको मानना स्वीकार करना पड़ेगा, हमारी ये परंपरा है। बहुत सारे लोग, हम लोग भी बड़े प्रयास में हैं कि जाति सब समाप्त हो जाए, लेकिन क्या जरूरी है जाति समाप्त करना? जाति के अंदर जो दोष है उस दोष को समाप्त करना। जातिगत जो विद्वेष फैलाया जा रहा है, इस द्वेष को हम समाप्त करें। हमको स्वाभिमान है, ब्राह्मण है। हमारे पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज कहते हैं, मुझे स्वाभिमान है, मैं वशिष्ठ गोत्री हूं। धारा तीर्थे धरणी पतयो। क्षत्रिय के जीवन में अगर कोई अपवाद हो जाए, अपराध हो जाए, तो उसको जाकर के किसी सदगुरु के चरणों में पहुंचना चाहिए, किसी महापुरुष के चरणों में, महापुरुष रूपी तीर्थ में पहुंचना चाहिए। छठवां तीर्थ है दान तीर्थे धनाढ्या। जो धनी मानी लोग हैं उनको कहा जाना चाहिए, बोले दान तीर्थे धनाढ्या। दान रूपी तीर्थ में प्रवेश करना चाहिए। और जिसने दान रूपी तीर्थ में प्रवेश किया है उसका सब कुछ बनेगा। और दान तो ऐसा साधन बन गया लोगों को कि और कोई साधन हो चाहे ना हो, थोड़ा दान कर दो। अच्छे मन से करो या बुरे मन से करो, लाभ दोनों में होगा। दान तीर्थे धनाढ्या, लज्जा तीर्थे कुलतया पातकम क्षालयन्ति ही। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।